बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आज बड़ा ही अहम टॉपिक लेके आपके सामने पेश खिदमत हूँ कि फ़िरका वरायत हम लोगों के यहाँ बहुत बढ़ गई है। कभी कोई अपने आप को किस जमात के साथ मुंसलिक कर देता है, कभी कोई अपने आप को किसी जमात के साथ मुंसलिक कर देता है। किसी की कोई बात हो जाती है तो किसी की कोई बात हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हदीस तवातर से भी पहले कुरान पाक की बात। कुरान पाक सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 159, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फ़र्क पैदा कर दिया, यानी जुदा जुदा कर दिया अपने दीन को, तो वकानू शियाअम लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन, और ग्रोह ग्रोह बन गए तो उनका आपके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि जो लोग अपने आप को ग्रोह बंदियों में बांट देते हैं उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो अपने आप को फ़िरका वरायत में बांट देते हैं उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी ताल्लुक नहीं है। यानी इनडायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के जरिए हमारे तक पहुंचा रहे हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है इन्नमा अमरुहुम इल्लल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, बेशक उनका अम्र, उनका ये काम अल्लाह के पास पहुंच गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि आप उनके साथ आप कोई मामला भी मत रखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका एक एक काम किया हुआ उनको एक दिन जतलाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से कुरान पाक की सूरत अल-हज की आयत करीमा, बिल्कुल जी आखिरी आयत करीमा उसकी मैं आपके सामने रिसाइट करती हूँ, ठीक है, और उसका नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि मसला ना हो। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। आयत करीमा नंबर 79, ठीक है, सॉरी 78। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। वजतबाकुम, जिसने तुम्हें बुजुर्गी बख्शी। वमा जअला अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज, जिसने तुम्हारे लिए दीन में कोई भी तंगी नहीं रखी। सुभानअल्लाहुल अज़ीम। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाता है? आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, यानी दीन अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम रखो, ठीक है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकूना रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। जी, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इस जगह पर आकर मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, एक मरतबा फिर से सुनिएगा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, जिसने तुम्हारा नाम क्या रखा? मुसलमान रखा। अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा। अल्लाह ने हमें किसी फिरके के साथ नहीं मिलाया। मैं अपने आप को किसी फिरके के साथ नहीं मिलाती हूँ और ना ही मैं किसी फिरके को गलत कह रही हूँ, जहन में रखिएगा। मेरा जो एक हमारे एक मुबल्लिग साहब हैं मदनी नासिर साहब, इसी तरीके से मेरे उस्ताद गिरामी मौलाना तारिक जमील साहब, आप उनको देख लें, वो भी अपने आप को फ़िरका वरायत से दूर रखते हैं। हमारे कारी जुनैद जमशेद साहब, शहीद जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो भी अपने आप को किसी भी मसलक के साथ, किसी भी फ़िरका वरायत के साथ मुंसलिक नहीं करते थे। तो खुदारा आप इन चीज़ों से निकल आएँ। इट डजंट मीन कि आई डोंट बिलीव इन तवातुर हदीस या मैं अहले हदीस अपने आप को कहलवाते हैं कि जी हम सही हदीस बयान करते हैं, तो सही हदीस तो हम भी बयान कर रहे हैं, ये कोई फ़र्ज नहीं है। इसी तरीके से अहले सुन्नत उनकी कोई एक अपनी बात हो जाएगी, इसी तरीके से अहले तशरीह उनकी कोई अपनी बात हो जाएगी, देवबंदों की अपनी बात हो जाएगी, बरेलवियों की अपनी बात हो जाएगी। खुदारा समझें इस चीज़ को, हम सब मुसलमान हैं।
हमारा नाम अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमान रखा। इन आयत करीमा की तफसीर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला सहीहा हदीस तवातुर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक किताब अल-अमारा, अल्लाह सुब्हाना ताला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत सुबान रावी हैं इसके। किताब का नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर रहेगी और उन्हें किसी की मुखालफत कोई नुकसान ना पहुंचेगा। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा हक की बात पर गालिब रहेगी, जो उन्हें रुसवा करना चाहेगा वो उनका कोई नुकसान न कर सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा और वो इसी हाल पर होंगे। आगे चल के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमात का नाम भी बताया। उस जमात के नाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी भी जमात का नाम नहीं लिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमात हक पर होगी, वो जमात सच पर होगी और वो जमात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जमात है, वो किसी की जमात नहीं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जंग लड़नी है, ठीक है। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा फ़िरका वरायत हम लोग के हद से ज़्यादा चल रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बहुत हिदायत दे इस मामले में कि हम सिर्फ बात उसी की सुनना चाहते हैं जो मतलब हमारे मसलक का हो, जो हमारे फ़िरके का हो। अगर कोई और मसलक का, कोई और फ़िरके का बंदा अगर सही बात भी कर देता है ना, तो फिर हम बस उसको जोड़ देते हैं इसी चीज़ के साथ, एक स्कैंडलाइज करते हुए, इसको स्टिग्मा लगाते हुए कि नहीं जी इसकी सुननी नहीं हमने। तो खुदारा समझें इस चीज़ को। मौलाना तारिक जमील भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसी हदीस मुबारका को, इस पूरी किताब को फॉलो करते हैं, तवातुर हदीसों को फॉलो करते हैं। जहन में रखिएगा, अपने आप को सच्चा मोमिन मुसलमान बना के रखें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़े बता दिया कुरान पाक सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 159 में, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़े बता दिया कुरान पाक सूरत अल-हज की आयत करीमा नंबर 78 में। और किताब, इसका हवाला, इस तफसीर का हवाला मैं आपको बता चुकी हूँ। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस नंबर 4950, आप भी इसका मुताला कर सकते हैं। तो फ़िरका वरायत में मत पड़ें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश अब तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले किसी मसले को लेके आपके सामने पेश खिदमत होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश थी मैं सिर्फ हक बात आम करूँ। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम।